बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोफेसर हकीम अली विकास आपकी खिदमत में हाजिर है। आज दोस्तों आपको बनाकर दिखाऊंगा रीछ की इंदरी और कस्तूरी वाला तिला। इसके लिए जितनी भी ये जड़ी बूटियाँ और ये चर्बियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी चीज़ें अपने इस तिला के अंदर किस तरह से शामिल करके तिला को तैयार करना है, आज आपकी आंखों के सामने इसको बनाकर दिखाऊंगा। सबसे पहले हमने जड़ी बूटियों को पताल जंतर के ज़रिए से इनका तेल निकालना है। उसके लिए आपको पता है कि ये सांचा जो पताल जंतर के लिए मैंने बनाया हुआ है, इस सांचे के अंदर हमने ये सारी जड़ी बूटियाँ डालनी हैं। जी दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें एक एक करके हम इसके अंदर डालेंगे। जो बच्चे बचपन में गलत कारियाँ करने की वजह से अपना नफ्स ख़राब कर चुके हैं, ये तिला उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। एक एक करके हम ये सारी जड़ी बूटियाँ इसके अंदर डालेंगे। होता क्या है कि कोई भी बच्चा जो है वो जल्दी से जब अपना मादा खारिज करने की जल्दी में होता है, तो मादा खारिज करने के फ़ौरन बाद वो पानी के साथ अपने नफ्स को धो देता है, जिसके नतीजे में नफ्स के जो टिश्यूज़ हैं वो डैमेजेस होना शुरू हो जाते हैं, और डैमेजेस आने की वजह से नफ्स की ग्रोथ रुक जाती है। आज ये जो नुस्खा बनाकर दिखा रहा हूँ, ये असल महाकोकशास्त्र का नुस्खा है। वो कोकशास्त्र जो कि खुद पंडित कोकाराम ने लिखी हुई है। आजकल जो बाज़ारी कोकशास्त्र के नाम से किताबें बिक रही हैं, वो असल कोकशास्त्र नहीं है। मेरे दादा जान के पास असल कोकशास्त्र थी, जिसके अंदर मैंने ये नुस्खा देखा था और वो बनाते थे। उसके बाद मेरे वालिद साहब बनाते रहे। आज मुझे 19 साल मुझे हो गए हैं इस नुस्खा को बनाते और ज़रूरतमंद लोगों को इस्तेमाल करवाते हुए। तो ये तमाम के तमाम जो भी अज्जा हैं, ये असल महाकोकशास्त्र के अंदर लिखे हुए हैं। आजकल वो देखने को नहीं मिलती किताब। नफ्स ख़राब होता क्यों है, सबसे पहले आपको बताता हूँ। जैसे आपको एक मिसाल देता हूँ गाड़ी की। गाड़ी के अगर दोनों पहिए एक साथ चले तो गाड़ी बिल्कुल सीधी चलती है। अगर एक पहिया जाम हो जाए तो गाड़ी जो पहिया जाम है उस तरफ से दबाव कम होने की वजह से उस तरफ को मुड़ना शुरू हो जाएगी और गाड़ी जो है वो टेढ़ा चलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से नफ्स के अंदर जब खराबी आ जाती है तो जिस तरफ की ब्लड सर्कुलेशन जो है वो कम होती है, नफ्स उधर को टेढ़ा हो जाता है। राइट को ही तो राइट को हो गया, लेफ्ट को ही तो लेफ्ट को हो गया। अगर ऊपर को ब्लॉकेज हो गई तो ऊपर को नफ्स हो गया, अगर नीचे की तरफ हुई तो नीचे को हो गया। जब ये नुस्खा, ये जो तिला है, इसको इस्तेमाल करवाते हैं हम, तो इसके इस्तेमाल से नफ्स की तमाम तरह खराबियाँ बिल्कुल ख़त्म होने के बाद ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो नफ्स के अंदर बिल्कुल सही तरह से होती है, जिसके नतीजे में नफ्स बिल्कुल अपनी असली हालत में आ जाता है। और जो इंसान बचपन में गलत कारियाँ करता है, उसकी वजह से जो भी खराबियाँ आई हुई होती हैं वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती हैं और दोबारा से नफ्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। जी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता हम ये एक एक करके ये सारी जड़ी बूटियाँ इसके अंदर हम डालते जा रहे हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि हकीम साहब, साइंस के मुताबिक तो नफ्स की ग्रोथ नहीं होती। जो साइंस कहती है कि नफ्स जितना है उतना ही रहेगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो मैं एक बात कहता हूँ कि साइंस की थ्योरियाँ आए दिन बदलती रहती हैं। साइंस तो कहती थी, पहले कहती थी देसी घी ना खाओ, इससे फलां मर्ज हो जाता है, फलां मर्ज हो जाता है। आज साइंस कहती है देसी घी खाओ, इसके फ़वायद हैं। तो साइंस की थ्योरी कहाँ गई? साइंस जो है वो नामुकम्मल चीज़ है। साइंस पर अभी रिसर्च हो रही है, उनकी रिसर्च जैसे ही बदलती है उनकी थ्योरी वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए साइंस के मुताबिक कोई भी चीज़ हम नहीं मानते कि वो मुकम्मल है। हाँ, अलबत्ता तिब जो है ये मुकम्मल रिसर्च और तहकीक के बाद ये मुकम्मल फिर तहरीर किया जाता है नुस्खा। जब उसकी तहकीक कर ली जाती है उसके बाद कोई भी नुस्खा तिब के अंदर वो मुस्तरद माना जाता है। तो ये जो नुस्खा आज आपको बना के दे रहा हूँ, ये तिला जो है रीछ और कस्तूरी वाला तिला, ये उस किताब का नुस्खा है कि जिसकी मशहूरी इतनी है कि उसका नाम लेने से ही हर इंसान को पता होता है कि महाकोकशास्त्र क्या है। मेरे पास अक्सर ऐसे लोग आते हैं जिनका नफ्स का साइज़ कभी 7 इंच था, और जब वो मेरे पास आते हैं वो कहते हैं कि हकीम साहब नफ्स छोटा होकर 3 इंच रह गया। ऐसा क्यों होता है? होता क्या है कि जब कोई भी इंसान जिसका नफ्स का साइज़ एक्चुअल अगर 6 इंच, एक मिसाल के तौर पर 6 इंच लगा लेते हैं, वो जो इंसान जब गलत कार्यों की वजह से या बद परहेजियों की वजह से डिस्चार्ज होने के बाद, चाहे वो हाथरसी से हो चाहे वो हम बिस्तरी के बाद हो, फ़ौरन बाद जब अपने नफ्स के ऊपर पानी डाल लेता है तो जो नफ्स के टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेजेस उनमें आना शुरू हो जाते हैं और उनमें ब्लड फ्लो जो है वो कम होना शुरू हो जाती है और टिश्यू सख्त होने की वजह से वो ऐसा ऐसा सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ
कि क्या वो इंसान जिसका नफ्स का साइज पहले 7 इंच था और अब 3 इंच रह गया, तो क्या नफ्स छोटा हो गया? अब यहाँ पर साइंस कोई भी जवाब नहीं देती इस बात का कि नफ्स बड़ा, वो कहते हैं बड़ा तो नहीं हो सकता लेकिन छोटा हो सकता है, इसके बारे में भी वो कुछ नहीं कहते। होता क्या है, नफ्स छोटा नहीं होता, नफ्स के अंदर खराबी आ जाती है जिसकी वजह से नफ्स का साइज वक्ती तौर पर छोटा हो जाता है। इसी तरह से ऐसे लोग जो गलत कारियाँ करने की वजह से, बदपरेजियों की वजह से जिनका नफ्स का साइज छोटा रह गया, उनका नफ्स छोटा नहीं रहा, उसकी ग्रोथ नहीं हुई अच्छी तरह से, अगर वो लोग इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करें तो मेरा दावा है कि एक बार इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करें तो उनका नफ्स उसी तरह से ग्रोथ करेगा जैसा कि करना चाहिए था। क्योंकि टिश्यूज के अंदर लचक पैदा होनी है, इसके अंदर हड्डी तो है कोई नहीं। नफ्स के अंदर कौन सा कोई हड्डी है जिसने बढ़ना है? हड्डी के बढ़ने की उम्र 28 साल तक मैक्सिमम मान लेते हैं जी, मैक्सिमम 28 साल तक हड्डी की ग्रोथ होती है। लेकिन जो टिश्यूज हैं उनमें नरमी पैदा होती है, जितने वो नरम होंगे, जैसे गुब्बारा है, जितना नरम होगा, जितनी उसमें लचक होगी, उतना उसका साइज होगा। इसी तरह से नफ्स की जब खराबियाँ ख़त्म हो जाती हैं, उनमें ब्लड की सर्कुलेशन बिल्कुल सही तरह से होना शुरू हो जाती है, तो उसके नतीजे में नफ्स का साइज़ भी बढ़ना शुरू हो जाता है जी। अब इसके अंदर मैं ये ज़ाफ़रान मिलाने लगा हूँ, ये खालस कश्मीरी ज़ाफ़रान है, ज़ाफ़रान भी इसके अंदर हमने मिलाना है, इसका भी जोहर इसके अंदर निकलेगा। और आज आपको पताल जंतर भी मैं कोयलों के ज़रिए आपको करके दिखाऊँगा जी। तो ये सारा ज़ाफ़रान भी इसके अंदर हमने डाल दिया। अब इसके अंदर हम ये खुशक बिच्छू डालने लगे हैं। ये बिच्छू ये लेकर इनको हमने खुशक किया होता है, अब ये खुशक बिच्छू इसके अंदर मैं डालने लगा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ज़िंदा जानवर कोई भी दिखाना वो ममनू है। वैसे तो शिकार भी ममनू है, लेकिन ये हमारे पास लीगली तरीके से हम लेके आते हैं। ये है जी वो रीछ की इंद्री। रीछ के नफ्स के अंदर हड्डी होती है जो कि कुछ इस शक्ल की होती है, इस तरह की रीछ के नफ्स के अंदर हड्डी होती है, शायद आपको पहले इल्म नहीं था। ये रीछ के नफ्स की हड्डी का बुरादा है, ये भी हम इसके अंदर मिलाएंगे, लेकिन ये चर्बियों के अंदर हम मिलाएंगे। और दूसरी चीज़ है ये नाफा कस्तूरी, ये कस्तूरी भी इसके अंदर, जो मुश्क जिसे कहते हैं, ये भी आपको इसके अंदर मिलाकर दिखाऊंगा। ये सारी जड़ी बूटियाँ अब इसके अंदर हमने मिला रही हैं सांचे के अंदर। अब सांचे के मुंह को ये तार लगाकर तो इसके मुंह को हम बंद करेंगे जी दोस्तों। तो अब तारों के साथ इसके मुंह को मैंने बंद कर दिया है, और अब अपने स्टैंड के ऊपर हम इसको रखेंगे जी दोस्तों। तो ये देखें, ये हमने स्टैंड के ऊपर रख दिया है, और नीचे आपने कटोरी रख देनी है जी दोस्तों। तो अब हमने अपने सांचे के अंदर सारी जड़ी बूटियाँ डाल दी हैं। अब ये कोयले, ये दहकते हुए कोयले, ये आपने ये सारे इसके ऊपर रख देने हैं। इन कोयलों की हरारत की वजह से जड़ी बूटियों का जो तेल है वो निकल कर तो हमारे नीचे वाले बर्तन में आता जाएगा जी। प्यारे भाइयों, इसकी इतनी हरारत है कि यहाँ तक मुझे हीट महसूस हो रही है। देखें, यहाँ से हमारे सांचे से धुआं निकलना शुरू भी हो गया है, तो ये हरारत जो है वो सारी जड़ी बूटियों तक जा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता वो सारा तेल नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये चर्बियाँ जो हमने रखी हुई हैं, इन चर्बियों का हमने क्या करना है? एक कपड़ा दिखाना बेटा। ये देखें जी, ये एक आपने कढ़ाई लेनी है, उसके ऊपर आपने एक जाली रखनी है। जाली के ऊपर आपने एल्युमिनियम फाइल लगाकर, तो एल्युमिनियम फाइल के अंदर ये थोड़ी सी जगह पर आपने सुई के साथ सुराख करने हैं, और उसके ऊपर दोबारा जाली रख देनी है। इसको रखकर इसके अंदर हम ये प्रोसेस की हुई जितने भी जानवर हैं उनकी ये चर्बियाँ प्रोसेस करके रखी हुई हैं। सबसे पहले ये जंगली कबूतर की जो चर्बी है ये प्रोसेस की हुई, ये इसके ऊपर हम रखेंगे। दूसरे नंबर पर ये आप देखें कि ये चर्बी लुद्दड़ की चर्बी है। इस तरह से ये जंगली सांड की चर्बी है जी, ये काले हिरन की चर्बी है जी। चर्बियाँ डायरेक्टली हम ऐसे ही नहीं डाल देते, जैसा कि आजकल कुछ अताई हैं वो उठा के कुछ भी डाल देते हैं तिला के अंदर। तो अताइयों का तो काम है कि गलत चीज़ बनाना और गलत चीज़ बेचना, ये आपका काम है तस्दीक करना कि क्या मुस्तनद हकीम क्वालिफाइड पर्सन से सही नुस्खा ले रहे हैं जो बेज़रर है या नहीं। अगर बेज़रर ले रहे हैं तो उसके नुकसान भी आपने बर्दाश्त करने हैं, ये मैंने तो बर्दाश्त नहीं करते। मेरा काम तो ये है कि मैं हर बार जब वीडियो बनाता हूँ आपको बताता हूँ कि अताइयों से बचें। ये अब ब्लैक कोबरा की चर्बी मैंने इसके अंदर डाली है। ब्लैक कोबरा को दिखाना, ज़िबा करना वीडियो में ममनू है, और ये वाइल्ड लाइफ एक्ट भी इसके खिलाफ बढ़ा सकता है, इसलिए इसको इस तरह से नहीं दिखाया जाता। लेकिन ये प्रोसेस की हुई ब्लैक कोबरा की, जो किंग कोबरा जिसको कहते हैं, ये उसकी चर्बी थी। अब ये है, ये गो की चर्बी है, ये भी प्रोसेस की हुई है। इनके कलर की इस तरह से है, जब ये प्रोसेस करके दिखाऊंगा चर्बियों को,
अगली वीडियोस में अलग अलग मैं प्रोसेस करके भी दिखाऊंगा, उनमें आपको पता चलेगा कि इनके रंग इस तरह से डिफरेंट क्यों हैं। ये जो है ये गौ की चर्बी है। आज आपको असल नुस्खा देखने को मिल रहा है जो कि हमारे सीने का राज है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, मैं जो तिबिया कॉलेज में जहाँ पर मैं प्रोफेसर हूँ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये ख्वाहिश थी कि वो ये नुस्खा मुझसे बनता हुआ लाइव जो है ना वो मैं उनको बनाकर दिखाऊं और सिखाऊं। मैं चाहता हूं कि पूरे पाकिस्तान में जितने भी हकीम हैं जो सीखना चाहते हैं वो इसको बनाएं, और किसी बात की समझ ना आए तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये है जी शेर की चर्बी, ये देखें प्योरली वाइट है। अब ये है सांडा की चर्बी, ये है जी रीछ की चर्बी। रीछ की इंद्री का भी सफूफ इसके अंदर हम डाल रहे हैं और ये रीछ की चर्बी भी इसके अंदर हम डाल रहे हैं। ये बिल्कुल प्योरली, ये इन्फेक्शन के बगैर ये टेस्ट शुदा है जी दोस्तों। तो अब इसके अंदर मैं चीते की चर्बी मिलाऊंगा। चीता कायनात का सबसे तेज भागने वाला जानवर है, इसकी चर्बी भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये चीते की चर्बी इसके अंदर मैंने मिला दी है। इसको अच्छी तरह से आपने मैनेज करते जाना है साथ साथ। अब लास्ट में ये रीछ की इंद्री का सफूफ, ये रीछ की इंद्री का सफूफ इसके अंदर मैं मिलाऊंगा। अब आखिरी चीज जो है ये है जी नाफा, ये मुशक इसको कहते हैं। ये नाफा है जो तिले के अंदर इस्तेमाल होता है, ये भी मैं इसके अंदर ही मिलाऊंगा जी दोस्तों। तो हमारे ये अज्जा मुकम्मल हो गए हैं। अब इसका जो अगला प्रोसीजर है उसके अंदर हम एल्युमिनियम फॉयल, पहले दौर में क्या होगा जो बनाते थे वो कोई बर्तन लेकर इसके ऊपर इसको ढांप कर फिर ऊपर कोयले इसके डालते थे। हम इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल रख के और फिर इसके ऊपर कोयले रखेंगे। ये एल्युमिनियम फॉयल है जी, इसको अच्छी तरह से आपने कवर कर देना है। एल्युमिनियम फॉयल की आप 2-3 तहें जितनी चाहें आप लगा सकते हैं। ये नहीं जी, ये अब हमारी सारी चर्बियाँ ये कवर हो गई हैं। अब इसके ऊपर हम ये कोयले डालेंगे। इस चीज़ को, इस अमल को आपने बड़े एहतियात के साथ करना है क्योंकि कोयले आग बने हुए हैं। इससे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता ये चर्बियाँ प्रोसेस होकर तो इनका सारा तेल निकल कर तो पैंदे में यहाँ पर कढ़ाई के नीचे जो है वो चला जाएगा। और ये देखें हमारा वो तेल भी आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है। ये देखें आहिस्ता आहिस्ता हमारा जड़ी बूटियों का तेल भी निकलना शुरू हो गया है, और दूसरा हमारा चर्बियों का तेल भी जो है वो निकलना शुरू हो गया है। जो चर्बियाँ डायरेक्टली हासिल की जाती हैं उनको अगर डायरेक्टली अगर जला लिया जाए, किसी बर्तन में अगर जला लिया जाए तो उससे क्या होता है कि चर्बियों का घी निकल आता है। आपने हासिल करना तेल, घी नहीं हासिल करना। जाहिलताइयों को ये नहीं पता होता कि डायरेक्टली चर्बियाँ डालने से घी निकल आएगा। घी और तेल दोनों मिक्स होते हैं, उसको जब इस्तेमाल करवाते हैं तो उसका फ़ायदा ही नहीं होता, और चीज़ भी पैसे भी लगाते हैं और चीज़ भी ख़राब बनाते हैं। यही है कि जब स्टडी नहीं की होगी, एक चीज़ का इल्म नहीं होगा तो फिर उस पर वो अमल कैसे करेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तिबिया कॉलेज का प्रोफेसर हूँ, मुझे 19 साल मुझे हो गए हैं, और वैसे भी हम ख़ानदानी हकीम हैं। हमें ये चीज़ें सारी हमारे घर में ही सीखने को मिली हैं, और बहुत अरसा से मैं हज़ारों की तादाद में ऐसे मरीज़ हैं जिनका ये इस तिला के साथ जो है इलाज कर चुका हूँ। इस तिला को इस्तेमाल करने से नफ्स का टेढ़ापन, ढीलापन, लंबाई मोटाई में कमी हो, नफ्स की शहवत में कमी हो, अगर कोई भी खराबी है तो एक बार आजमाइश शर्त है। आजमाइश के बगैर कोई भी जो है वो अपनी राय कायम करना ये कई की कोई जो है ना मैं समझता हूँ को अक्लमंदी नहीं है। एक बार आजमाइश जो है आप करें, उसके बाद आप कहें कि हाँ हकीम साहब आप तो झूठ कहते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मेरे पास आता है उसको जो भी मैं चीज़ देता हूँ तशखीस करने के बाद, ये नहीं कि सिर्फ ये तिले, मैं बहुत सारे तिले जड़ी बूटियों के साथ, दवाइयों के साथ, चर्बियों के साथ, जवाहरात के साथ, ये सारी चीज़ें मिला के बहुत सारी अद्वियात तैयार करता हूँ। जब आप मेरे दवाखाना पर आएंगे आपके मर्ज़ के मुताबिक, क्योंकि हर इंसान का मर्ज़ अलग है, एक ही तिला हर मरीज़ को नहीं दिया जाता। मर्ज़ के हिसाब से, एज के हिसाब से, उसकी मर्ज़ की नौयत के हिसाब से उसको मेडिसिन जो है वो दवा तजवीज़ की जाती है, जिससे भरपूर फ़ायदा होता है। आप पूरे पाकिस्तान से कॉल करके भी मुझसे ये मेडिसिन मंगवा सकते हैं। स्क्रीन पर मेरे नंबर्स दिए गए हैं, या बैरून मुल्क आप किसी भी मुल्क में हैं तो रावी टूर प्लाजा, ये सामने बिल्कुल रावी टूर प्लाजा है। शादरा मोड़ से आते हुए ये रावी दरिया, ये मेरे बिल्कुल बैक साइड पर रावी दरिया का पुल है, और ये सामने उस दरिया का टूर प्लाजा है।
तो ये टूल प्लाजा के बिल्कुल सामने मेरा दवाखाना मेन रोड पर है। तो आप जब भी चाहें आप मेरे दवाखाना पर आ सकते हैं। सुबह से शाम तक मैं दवाखाना पर होता हूँ। आप कॉल करके व्हाट्सएप पर जब चाहें मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी दवा मंगवाएंगे इंशाल्लाह मुकम्मल तशखीस के बाद आपको वो दवा दी जाएगी, जिससे आपको भरपूर फ़ायदा होगा। जी दोस्तों, तो अब ये आपके सामने ये दोनों अमल हो रहे हैं। ये जड़ी बूटियों वाला अमल भी आपको मैंने सामने करके दिखाया और चर्बियों वाला प्रोसेस भी आपको सामने करके दिखाया। अब तकरीबन 2 घंटे के अंदर ये जड़ी बूटियों का तेल मुकम्मल निकल आएगा और 1 घंटे के अंदर मुकम्मल तौर पर ये चर्बियों का तेल निकल आएगा, जिसको हम यकजान करके तो ये रीच और कस्तूरी वाला तिला ये तैयार करके आज आपको दिखाया है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के मान।